कहाँ गए भैया वो फोटो वाले? नहीं फोटो तो खींच, इधर आप सामने सामने। नहीं बात कुछ नहीं है, वो घर जाके बताना भी पड़ता है कि कभी सम्मेलन में गए थे, और कोई बात नहीं है, सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी है। हाँ बजा लो, ये देखो इनके ऊपर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं समझ, ये भैया जो ताली बजा रहे थे ना, जो हमने बोला ना घर में जाके बताना, ये वो टाइप के प्राणी हैं। इनके पास पत्नी का फोन आता है, हमारी भाभी जी का, वहां से पत्नी पूछती है ना कहाँ जा रही हो, ये धीरे से बोलते हैं कार चला रहा हूँ, तो वहीं से भाभी जी बोलती हॉर्न बजा के बताओ, फिर ये मुंह से ही कई बार पौ पौ करते हैं, मालूम वो हमको नहीं बताएंगे। हाँ ऐसा हो जाता है। अच्छा दो ही फोटो खींचने बोली थी, इतने में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भैया माता रानी के दरबार को, शारदा माता की धरती को प्रणाम करता हूँ। अग्रवाल जी बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान करे ऐसे कई स्कूल और खुले और आप ऐसे कई कवि सम्मेलन कराएं, हमें बुलाएं। दूसरी बात ये थी, मतलब मुद्दे की बात पे अपन आ जाते हैं, अपन समझ सकते हो आप भी, है ना। सुहाने जी हैं, मेरी समाज के हैं, बहुत सुहाने सुहाने लग रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, जाएगा हो। हाँ अब हाँ भाभी जी को प्रणाम बोलना, अपनी नहीं मेरी वाली, मेरी तरफ से उनके चरण छूना। ना 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 भैया सुनो, ऐसा नहीं है, सिर्फ टच आपका होगा, फीलिंग तो मेरी होगी। टच आपका होगा, फीलिंग मेरी। हाँ नहीं तो वैसे छूते भी होंगे तो कौन सा बताएंगे, बोले भैया मैं तो कई बार छू चुका हूँ, टच भी मेरा था और फीलिंग भी मेरी थी। हो जाता है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम तो बिल्कुल सीबीआई लग रहे हो, फोटो ही खींचने बोला था, एक ये लगा के बैठा है। जा रहे हो, जाती हुई आत्मा को पड़ा। मैं बहुत खतरनाक आदमी, मैं बताऊं भैया, मैं पिछले भी क्या बोलते हैं ग्वालियर में था कवि सम्मेलन में, फोटो देख लेना फेसबुक पे पढ़ी, होली के कवि सम्मेलन में मैं सुना रहा था, एक उठ के जा रहा था, मैंने कहा बेटा जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें कभी सफलता ना मिले। 3 दिन बाद उसका फोन आया, बोला गुप्ता जी वो आपने कहा था ना जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफलता नहीं मिले। तो हमने कहा हाँ फिर क्या हुआ, बोले कुछ नहीं गुप्ता जी आनी नहीं है। तो भाई आप सबकी अपनी रिस्क यार, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को एडजस्ट कर रहा, हम लोग एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आप लोग अपनी लाइफ में कैसे एडजस्ट कर रहा है, ये कौन जा रहा है? यहाँ रिस्क लेने वाले लोग बहुत सारे फंसे पड़े हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं, वो अग्रवाल जी से पूछ रहे हैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कहीं मेरे साथ लफड़ा नहीं हो जाएगा। अग्रवाल जी समझा रहे हैं, बोले गुप्ता जी से लफड़ा मत लो। अच्छा बोल के अच्छा ठीक है इलाज हम करवा देंगे, देखो वो जा रहा है ऐसा हो। तो मैं आपको बता रहा था। अच्छा एक बात और भैया है, देखो क्या बढ़िया रहा मुस्कुराते हुए। मैं एक बात बताऊं, यूक्रेन के आसमान पे मिसाइलें चल रही, रूस और अमेरिका की नहीं, रूस और यूक्रेन की। हाँ ये देखो पुतिन भाई यहाँ फंसे पड़े हैं, लेवेंस्की भी वहीं का ही होगा। हाँ नाटो टाइप आप हंस लो, बोला था बंदे को अगले को मैं आऊंगा, अगला फंस गया है। ऐसे ही मजा लेते हैं अपन लोग। आ जाओ तुम कुर्सी लेके बैठ जाओ बेटा। भैया बेटा क्यों बोलूं, मैं तो तुमसे छोटा हूँ। अरे अपनी त्वचा से अपनी उम्र का पता नहीं चलता, चलता इसलिए नहीं कि अपनी उम्र ज्यादा है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो मैं बता रहा था दादा, मैं मजे का कभी मजेदार बात करता हूँ, फालतू की दर दर की बात अपने को आती ही नहीं, और जो आती है वो अपन सुनाते नहीं, क्योंकि वो घर में सुना देते हैं तो वो लोग भगा देते हैं। हाँ ऐसा होता है। तो मैं बता रहा था भैया, रूस और यूक्रेन की मिसाइलें आसमानों पे चल रही हैं, वहाँ यूरोप में संकट है, श्रीलंका में 2200 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, उधर पे बहुत ज्यादा संकट है, वहाँ भी टेंशन है। हमारे क्या नाम है पड़ोसी के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, इमरान खान, हाँ कल वो कह रहे थे भैया, हाँ मैंने लाइव देखा भैया, सुनना सच्ची बात, इमरान खान के बाप ने कभी भारत की तारीफ नहीं की। कल भैया इमरान खान टीवी पर बोला खुदा भारत बहुत ही खुददार देश है, उस पर कभी कोई विदेशी ताकत इंटरफियर नहीं कर सकती, तारीफ कर रहा। उनको लगा कि अपन भरोसा कर लेंगे, अपन वो कह जाने अपन हिंदुस्तान इतने कमाल के लोग हैं, इतने बड़े कलाकार होते हैं भाई साहब, हम तो सोते हुए आदमी पे भी भरोसा नहीं करते। नहीं पूछो, अपन एग्जाम्पल दे रहे, फालतू है नहीं करो, अपन प्रमाण से बात करते। अपन भैया अग्रवाल साहब
हिंदुस्तानी आदमी इतना कलाकार होता है, अपन इमरान पे अपन क्या भरोसा करेंगे? अपन हिंदुस्तानी आदमी इतने कलाकार होते हैं, सोते हुए आदमी पे भी भरोसा नहीं करते। बंदा सो रहा होता है, हिला के पूछते काय भैया सो रहे थे क्या? बोलो डॉक्टर साहब। हाँ, इतने खतरनाक होते। वो कह रहे बड़े भाई ऐसे, अच्छा ऐसे में अपन खुले आसमान के नीचे भारत में इतने संकटों के बीच में अपन अपने देश में बढ़िया कविताएं सुन रहे हैं, आप लोग ठहाके लगा रहे हैं। इस बात पे पहले खुद तालियां बजाओ। हालांकि एक बात और है, जब तक ना पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ते ना, तब तक अपन को लगते नहीं कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है। भले अपन कितने भी खुले वतन में घूम रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग परेशान है, दर घूम रहे हैं, मुझे को दादा भी बहुत ज्यादा परेशान। सब परेशान सब लोग हैं, मैं समझ सकता हूँ। मैं बताऊं भैया अग्रवाल जी, हम नहीं दादा जाएंगे आपके इधर, बस आपका खर्चा वसूल होगा, बस गारंटी। मतलब बढ़िया स्कूल बढ़िया खोला है, खर्चा वसूल होगा पूरा। कहने का मतलब ये है यार आप। तो मैं ये बता रहा था आपको कि परेशान बहुत सारे लोग हैं। यूपी में चुनाव के रिजल्ट आ गए, राहुल भैया इसलिए परेशान हैं कि बहुमत नहीं मिल रहा, और माता सोनिया इसलिए परेशान हैं कि बहू नहीं मिल रही। सबों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। बहुत चलिए, प्रियंका गांधी वहां पे जाके उछल रही थी, बोले स्कूटी दूंगी। बोले यार इनने स्कूटी देने की बात कर ली, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश में उछलने का हक सिर्फ पेट्रोल को है। बीजेपी से सिद्धू जी उछल के कांग्रेस में गए, फिर उछल के कहाँ गए किसी को पता? नहीं पता। उनके दोस्त इमरान वहां पाकिस्तान में उछल रहे थे, उछल के कहाँ गए वो पता चल जाएगा 2-3 दिन बाद। तो बाकी सब आप लोग तो जान रहे हो, साफ सुथरी बात करते हैं। अच्छा, सफर भैया हमारे बहुत आदरणीय, वाणी के दिल के बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही क्लियर कट बंदा एकदम। पिछले दिनों की बात है, हम दोनों बनारस के कवि सम्मेलन में गए। बनारस धार्मिक शहर एकदम, एक संत मिल गए घाट पर। उन्होंने सफर जौनपुरी जी देश कितने बड़े कवि, इनसे पूछ लिया। बोले बेटा सफर ये बताओ जीवन में क्या चाहिए? सफर भैया बोले फौज नहीं महाराज, पैसे। महाराज फिर बोले पैसे को सफर बेटा साइड में रखो, अब बताओ जीवन में क्या चाहिए? ये बोला कुछ नहीं महाराज, साइड में रखे हुए पैसे। इतना खतरनाक मामला। मैं नेताओं की भाभी जी प्रणाम करता हूँ, भाभी जी जा रही हैं, बढ़िया नाम बना मिल गया। भाभी जी बोल रहा हूँ कि भैया बैठे तो नहीं, तो नहीं बुरा मान जाए, और कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा था, मैं भैया मैंने नेताओं की बात की, इमरान की बात की, वह सांसद महोदय चले गए क्या? मैं अग्रवाल जी दिल्ली के एक कार्यक्रम में गया, जी न्यूज पर, कवि युद्ध में हमारे साथ देश के और भी कई कवि थे। ऑब्जर्वेशन देखना, मैं संसद के सामने से निकला, अचानक मैंने देखा भारत की जो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक मंदिर है उसके सामने एक 6 साल के बच्चे ने साइकिल खड़ी कर दी। जैसे ही बच्चे ने संसद के सामने साइकिल खड़ी की, अचानक थोड़ी देर बाद एक खबरदार आया, बोला ओ करना दिखाई नहीं देता, ये भारत की संसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बड़े बड़े नेता मंत्री प्रधानमंत्री गुजरते रहते हैं, वीआईपी मूवमेंट होता है। बच्चे का जवाब सुनना। बच्चा बोला अंकल जी आप टेंशन मत लो, मैंने साइकिल में ताला लगा के रख दिया। ये देश की सच्चाई है। तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि चेहरा 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 है हंसी फिर भी सितमगर सा लगे है, चेहरा है हंसी फिर भी सितमगर सा लगे है, वो चांद सा टुकड़ा मुझे पत्थर सा लगे है, और कपड़ों की सफेदी में सियासत का है जादू, अरे बंदर भी अगर पहने तो मिनिस्टर सा लगे है। बंदर भी अगर पहने तो मिनिस्टर सा लगे है। अच्छा सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। कुंडी कहला रहे हो? वो जो विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी अपना पैसा लेके भागे थे, वो भी आ गए क्या? वो नहीं आए, नहीं आए, आपका भी लेके भागे क्या? फिर भी है हंस रहा है, बात कलेजा है। अच्छा वो भैया बोल रहे तुम्हारा कितना लेके आपस में कभी
कवि सम्मेलन शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, तो वो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जब आएंगे तब आएंगे, हम अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तालियां नहीं बजाओगे तो माता रानी पाप लगाएंगी। अच्छा तो भैया मैं आपको बता दूं, वर्मा जी, आजाद वतन वर्मा जी देश के बहुत बड़े कवि हैं। माइक को फाइनली अब ठीक है, कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं, वर्मा जी भी दिख नहीं रहे थे, वैसे दिख तो अभी भी नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं भैया, वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, पापा कसम अग्रवाल जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आलू के ऊपर भी ना पनीर लिख के खाता हूँ। इसलिए मेरी बात जहां अच्छी लगे, समझ में आए, वहां तालियां बजाओ, और जहां समझ में ना आए वहां अपनी इज्जत बचाओ और जोर से तालियां बजाओ। तो बजाओ। हाँ, कमबैक हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा था। अच्छा अग्रवाल जी सुनना, सुहाने जी, 2014 में एक नारा आया था, अच्छे दिन आएंगे। 2000 ऑब्जर्वेशन देख लो भैया, 2014 से हम लोग सुन रहे थे सफर भैया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मेरे को आज तक 2022 तक महसूस नहीं हुआ कि अच्छे दिन आ गए। आज जब मैं अमदरा के कवि सम्मेलन में आया ना, तब मेरे को महसूस हुआ कि अच्छे दिन आ गए। क्योंकि जो माताएं, बहनें, महिलाएं किसी की नहीं सुनती, वो समय मेरी सुन रही है। क्या बात है, क्या बात है। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। अच्छा अग्रवाल जी मैं आपको बताऊं दादा, सुनना, ये महिलाएं इतनी खतरनाक होती, सच्ची बता रहा हूँ कि आसानी से खुश नहीं होती। अपन आदमियों का क्या है, अपन तो इतने संत होते हैं कि औरतों को देखते ही खुश हो जाते हैं। सच्ची बता रहे हैं आपको। अच्छा इस दुनिया में भैया, यार तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, घर में ना भेज देना, पिटवाओगे क्या? बोले बाहर से खुश हो क्या गए तुम, समझता नहीं है भाई। हाँ तो मैं बता रहा था, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग सुखी हैं। अग्रवाल जी ऑब्जर्वेशन देखना, मेरा निजी प्रोडक्शन है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग सुखी हैं। एक जिनकी या तो पत्नी नई हो या पुरानी होते हुए भी हरकतें नई टाइप करती हो। वो नई पत्नी की हरकतें क्या होती हैं? रात को 12 बजे हस्बैंड घर के बाहर जाएगा, नई मैरिज हुई है, नई पत्नी का फोन उसके पास पहुंचता है। फोन कैसे पहुंचता है आप सुनना। हाय ना कब आओगी, क्या खाओगी? अरे रे रे रे, नहीं, खीर पूरी बना दो, खीर पूरी। नहीं, गाजर का हलवा। नहीं, जानू जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, ये नई पत्नी होती है। अच्छा वही पुरानी हो जाए हमारे सफर भैया की, जैसे हमारी भाभी देव श्रीमती जैसी 25 साल पुरानी, फोन उनका अंतर होता है भाई साहब। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति बस पीड़ित होती है। देखो भाभी मैं आपको बताऊं, आप लोग के साथ भी न्याय कर लो, ऐसा नहीं है अग्रवाल साहब कि सिर्फ पति बस पीड़ित होते हैं, पत्नियां भी पीड़ित होती हैं। वो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछ लिया, एरी शीला एक बात बता, तू अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? वो शीला बोली, एक दिन तू साथ में रह के देख ले। अच्छा भाई का तो कईयों के अंदर का शीलाकरण हो चुका है। बोले हमारे सामने ऐसे ऑफर क्यों नहीं आते? बोले तो कोई, अपन तो रेडी है, इतना खतर। तब मैं एक कविता देना चाहता हूँ, आपको मजा आएगा कि एक पत्नी ने, डॉक्टर साहब आम आदमी नहीं है, विदेश से लेकर आए हम इनको सच्ची अपन को लेकर। अच्छा इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, आप ध्यान नहीं दे रहे, अपन खुद भी विदेश गए हैं, लोकल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ ये सच्ची बता रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कविता देना चाहता हूँ पति पत्नी पर, कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती है ये तो बताओ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती है ये तो बताओ। पति बोला, बात है बिल्कुल सच्ची, तो मुझे लगती बहुत अच्छी। पति बोला, बात है बिल्कुल सच्ची, तो मुझे लगती बहुत अच्छी। पत्नी बोली, सच्ची, लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी। पति बोला, कितनी अच्छी क्या बताऊं? अरे दिल करता है तुम्हारी जैसी है, कौन ले आओ? दिल करता है तुम्हारी जैसे, हम खींच लो, फोटो खींच लो। अपन तो जैकेट अगर पहन का ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा अग्रवाल साहब, समय बहुत बदल गया। इस पर आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन देखना, आपके स्कूल के प्रांगण से, इस मैदान से निकालकर व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि समय बहुत बदल गया है भैया।
पहले जितनी उम्र में ना बच्चों के दूध के दांत टूटते थे, आजकल उतनी उम्र में बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। और इस देश की 4 बड़ी सच्चाई है: गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इस देश के युवाओं को हर हफ्ते होता सच्चा प्यार। और अब तो समय इतना बदल गया है, पहले बच्चे माँ बाप की बात मानते थे, आजकल गूगल की बात ज्यादा मानते हैं। सच्चाई है। तब मेरे को याद है, मतलब पिछले दिनों की बात है, ऑब्जर्वेशन देखना, मैं अभी एक इंदौर के कवि सम्मेलन में था, एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, पीछे एक तोता मैना जो है मैंने लड़ा रहे थे, पिज्जा बर्गर खा रहे थे। ऑब्जर्वेशन देखना, अचानक छोरे का मूड रोमांटिक हो गया, धीरे से वो छोरी से बोला, आई लव यू बोल देना। छोरी बोली नहीं 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 अभी मूड नहीं है। छोरा फिर बोला, अग्रवाल साहब आई लव यू बोल दे। छोरी बोली नहीं 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 अभी मूड नहीं है। छोरा फिर बोले एक बार, अरे बोला ना आई लव यू बोल दे। छोरी बोली नहीं 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 अभी मूड नहीं है। अब की बात छोरे का मुंह सन्नाटे में आ गया। उसने वेटर को बुलाया, बोला सुनो मैडम अपने खाने का बिल खुद देंगी और मेरे खाने का भी बिल मैडम ही देंगी। बाबा अब की बार छोरी का सुर बदल गया, हाय नहीं जाने कैसे करते हो, 3 बार बोलती हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू। जिस देश में एक पिज्जा बर्गर की कीमत और मोहब्बत की डील तय हो जाती है, पूरी नई पीढ़ी को 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ उस देश में। अरे भैया मैं समय तो इतना ज्यादा बदल गया। वो एक लड़की हमसे कह रही थी, पिछले दिनों की बात है, मैंने कहा तेरे 4 बॉयफ्रेंड क्यों हैं? वो बोली क्या करूं मोदी जी से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तुम्हारा क्या बिगाड़ा मोदी जी ने? बोला कुछ नहीं, मैं तो 4 बॉयफ्रेंड इसलिए रखती हूँ भैया। भैया बोला तो मेरी तो कलेजा पे, मैं तो कलेजा सांपों पे लौट गया। मैंने कहा 5वीं की भी गुंजाइश बना, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा सुना। वो बोली क्या है ना भैया, मोदी जी ना हम लोगों का बहुत नुकसान करके रखा। मैंने कहा क्या हो गया? मैं वो बोली मैं 4 बॉयफ्रेंड भैया इसलिए रखती हूँ कि कहीं एक बेचारी पर ज्यादा महंगाई का बोझ ना पड़ जाए। बहुत सही, क्या सही भाई के साथ एक बार बहुत सही के लिए ताली बजाकर 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। तब मैं इस देश की नई पीढ़ी को जब मोहब्बत के पिज्जा बर्गर पर एक मोहब्बत की डील तय हो जाती, तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि वो इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, कि वो इश्क की राहों में क्या कमाल करती है। अरे लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। क्या बात, लिखती है आई लव यू सेंड टू ऑल करती है। और लड़के की मोहब्बत भी कुछ ऐसे रंग दिखाती है। अरे बतियाता है जब एक से मोबाइल पर तो दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। अरे कहें कभी प्रकाश जी प्यार कोई वनडे वाला फर्जी गेम नहीं है। और सुबह आई लव यू और शाम को आई हेट यू से आई किल यू करने वालों, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। भैया पिछले अभी महंगाई की बात चली, मेरे को आज तक महंगाई महसूस नहीं हुई। महंगाई कब महसूस हुई? जब मैं आजाद वतन वर्मा जी इतने बढ़िया आदमी इनके घर में गया, जंगल में भालू, जेल से कालू और सड़क पे लालू, सब एक ही बात कह रहे थे कि महंगाई है महंगाई है। मेरे को महसूस नहीं हुआ। महंगाई कब महसूस हुई? ऑब्जर्वेशन देखना। मैं इनके घर में वर्मा जी के घर में जैसे ही पहुंचा, थोड़ी देर बाद चाय का एक कप पाया। जैसे ही चाय का कप आया, मैंने चाय पीने के लिए हाथ बढ़ाया और वापस रख दिया। वर्मा जी बोले क्या हुआ प्रकाश भाई, चाय क्यों वापस रख दी? मैंने कहा कुछ नहीं वर्मा जी, देखो इसमें एक मक्खी तैर रही है। बोले दिल बड़ा रखो यार, इतनी सी मक्खी आकर तुम्हारी कितनी चाय पी जाएगी। तब एक नरेंद्र लड़का जी बैठे हैं, उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। सीनियर सिटीजन है, कवियों के ज्यादा नौजवान है, लेकिन ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तब एक 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशन देखना महंगाई पर। अग्रवाल जी मैं वापस पूछूंगा, स्टूडेंट पक्का हूँ, टीचर भी कवियों टाइप में। तो तब 4 पंक्तियां देता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे आज के दौर की महंगाई पर। भैया ऑब्जर्वेशन नहीं कविता, कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। स्वामी दाल रोटी खाते थे और प्रभु के गुण गाते थे। स्वामी दाल रोटी खाते थे और प्रभु के गुण गाते थे। लेकिन बेरहम वक्त कुछ इस तरह बदल गया कि बदलते वक्त के साथ आटा दाल का भाव पता चल गया। बदलते वक्त के साथ आटा दाल का भाव पता चल गया। अब हम कहते हैं प्रभु
के गुण गाओ और बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के दिखाओ। बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के दिखाओ। कविता समाप्त हो जाए, लोग तालियां बजाओ। भैया हमारे वर्मा जी, एक अंतिम कविता तक मैं पहुंच रहा हूं। हमारे आजाद वतन वर्मा जी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। कई स्टूडेंट इनके यहाँ पर जो है प्रांगण में भी हैं। लेकिन पिछले दिनों की बात ये क्लास में पढ़ा रहे थे, ऑब्जर्वेशन देखना भैया। आजाद वतन वर्मा जी क्लास में पढ़ा रहे थे, इन्होंने एक बच्चे को उठा के पूछ लिया, बोले बेटा पप्पू ये बताओ जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? पप्पू बोला कुछ भी कह दो मास्टर जी, कौन सा साले को सुनाई देता है? जब एक अंतिम कविता आप लोगों को देना चाहता हूँ कि एक कक्षा में, क्योंकि स्कूल में आया हूँ, इस कविता को ना सुनाऊं तो मेरा आना सार्थक नहीं होगा। एक कक्षा में शिक्षक ने छात्र से कहा, बेटा प्यारे मोहन अपने पैदल दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाओ। 2 और 2 कुल कितने होते हैं जल्दी से बताओ। 2 और 2 कुल कितने होते हैं जल्दी से बताओ। छात्र ने हर एंगल से अपने उत्तर को लिया जांच, फिर बोला गुरुजी ऐसा है 2 और 2 होते हैं 5। ऐसा गुरुजी 2 और 2 होते हैं 5। गुरुजी बोले बेटा अपने असामाजिक उत्तर को थोड़ा सामाजिक बनाओ, एक मौका और देता हूँ। 2 और 2 कुल कितने? अब की बार सही सही बताओ, अब की बार सही सही बताओ। छात्र बोला ऐसा है गुरुजी आप सन 62 के मॉडल हैं, यानी कि बीता हुआ कल है। अरे 2 और 2 4 करके आपके जीवन के 59 साल कट गए, बाकी का जीवन भी ऐसे ही पार लग जाएगा। लेकिन सन 2022 में लड़का 2 और 2 5 नहीं करेगा तो क्या खुद खाएगा, क्या परिवार को खिलाएगा? अरे आप तो जानते हैं 2 दूनी 5 करने वाले आराम से सोते हैं। अरे आप तो जानते हैं 2 दूनी 5 करने वाले आराम से लंबी तान के सोते हैं, और 2 दूनी 4 करने वाले आपकी तरह जीवन भर रोते हैं। 2 दूनी 4 करने वाले आपकी तरह जीवन भर रोते हैं। जय हिंद, जय भारत। 2 दूनी 4 करने वाले